बुद्धि में ज्ञान करें कि ये सब मैं नहीं हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ, मैं इनको जानता हूँ। तो मैं क्या हूँ, बुद्धि को इनसे हटाकर अपने स्वरूप में लगाएं। तो मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप है सच्चित आनंद। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्स्वभाव परमानंद अनंतम अखंडम अद्वयम ब्रह्म अस्मि। मैं चेतन हूँ, मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ये सब नहीं हूँ। ये सब दृश्य बनते हैं और बुद्धि इन सब का दृष्टा बनती है। तो बुद्धि को अपने स्वरूप में स्थित करें। बुद्धि में ये भाव करें कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं सत स्वभाव परमाणु, मेरा स्वरूप सत्य है, सत्य चेतन आनंद। भ्रांति के कारण बुद्धि में ये भ्रम हो गया है कि मैं शरीर हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ हूँ, मैं मन हूँ, मैं मन की वृत्तियाँ हूँ। ये भ्रांति के कारण, तादात्म्य के कारण होता है। तो बुद्धि से ये भाव मिटाना है, इस भ्रांति को मिटाना है और अपने स्वरूप में स्थित होना है। तो हमारा स्वरूप है आनंद, वो सत्य है। सत्य, सत्य का मतलब जो स्वयं सत्ता होता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, अपनी स्वयं सत्ता। और वो चेतन होता है, चित्त चेतन। सत्य चित्त, चित्त माने चेतन, जो स्वाभाविक चेतन है, जिससे समस्त वृत्तियों का ज्ञान होता है और वृत्तियों के द्वारा समस्त संसार का ज्ञान होता है। तो मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मुझ में कोई राग द्वेष की वृत्तियाँ नहीं हैं। तो मैं आनंद हूँ, राग द्वेष रहित सत स्वभाव आनंद हूँ। उसी आनंद में शांत और मौन रहें, टिक जाएं, अपने स्वरूप की स्मृति करते रहें। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये बार बार अपनी बुद्धि में ये भाव करें। इस भाव के द्वारा जो बुद्धि में भ्रांति के कारण तादात्म्य हो गया है, उस भाव को मिटाएं, उस स्वीकृति को मिटाएं कि मैं ये सब नहीं हूँ, मैं इन सब का दृष्टा हूँ। इनका तो अभाव हो जाता है। मन बुद्धि चित्त, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब का अभाव हो जाता है। सुषुप्ति में इन सब का अभाव हो जाता है। लेकिन चेतन सदा रहता है। स्थूल अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में, कारण अवस्था में भी चेतन रहता है। चेतन का कभी अभाव नहीं होता। सृष्टि प्रलय में चेतन का कभी अभाव नहीं होता। चेतन सदा मौजूद रहता है अपने उसी चेतन स्वरूप में।
वही चेतन स्वरूप हमारी आत्मा है। परमात्मा ही चेतन रूप में हमारे अंतरंग में, मन बुद्धि चित्त अहंकार के भी अंतरंग में नित्य मौजूद है। हमारा वो स्वरूप है, उसी स्वरूप में स्थित रहना है। वहाँ पहुंचकर समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं, अपने स्वरूप का अपरोक्ष बोध होता है। वहाँ समस्त दुखों का अंत हो जाता है। वही परमात्मा तत्व है, वही परमात्मा सबका अपना आत्मा है। एक परमात्मा सभी जीवों का आत्मा, आत्मा होने से सभी का जीवन है, उसी से सभी प्राणियों का जीवन है। और वही सर्वज्ञ है, वही जीवों के कर्मों का साक्षी है। सभी कर्मों को, सभी जीवों के कर्मों को जानने वाला अंतर्यामी परमात्मा है। तो बाहर विषयों से मन को हटाकर अपने उस चैतन्य स्वरूप में स्थित करने का नाम ध्यान है। और उसको स्मरण करना है कि हमारा स्वरूप चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वो मौजूद रहता है, हर समय जागृत चेतन है। धीरे धीरे उसी में मौन हो जाएं, उसी में स्थिर हो जाएं, थोड़ी देर के लिए शांत और मौन हो जाएं, वृत्तियां बाहर जाएं तो तुरंत वहाँ से वृत्तियों से मन को हटाकर, बुद्धि को हटाकर अपने चैतन्य स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में स्थित करें। थोड़ी देर इसी अवस्था में शांत स्थिर रहें, स्थित हो जाएं।